नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आई खरगोन जिले से। 11वीं की कई छात्राएं फेल, नाराज छात्राओं ने किया चक्का जाम, जांच और पुनर्मूल्यांकन का आश्वासन। जी हां, मामला है बरूड़ का। खरगोन जिले के बरूड़ में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब 11वीं की कई छात्राओं के साथ अनुत्तर होने से नाराज छात्राओं ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मामला स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड़ का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों द्वारा पूरे साल पढ़ाई को लेकर लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। खासकर अंग्रेजी विषय की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं ली गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्राएं परीक्षा में फेल हो गई है। इसको लेकर छात्राओं ने कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुस्साई छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। दोपहर की तेज गर्मी में छात्राएं सड़क पर बैठ गई, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और ये यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। छात्राओं ने अंग्रेजी विषय के शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग करते हुए दोनों को निलंबित करने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं कार्रवाई के आश्वासन के बिना हटने को तैयार नहीं थी। बाद में खरगोन जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे और छात्राओं को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर कापियों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके बाद छात्राओं ने चक्का जाम खत्म किया। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट राजा गोखले की ये खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये आज धरना किस कारण दे रहे हो आप? ये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड़ का धरना इसलिए दिया गया है क्योंकि साल भर तक यहाँ पढ़ाया गया बिल्कुल भी नहीं और सब बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है और इसमें सब सर मैम की गलती है, क्योंकि साल भर तक कुछ भी नहीं पढ़ाया और इंग्लिश में सिर्फ सर ने पढ़ाया है ट्विंकल ट्विंकल। तो बच्चे क्या उसको लिख के आते तो हमें पास कर देते क्या? हमें पास नहीं करा गया और आज सब बच्चे फेल है। इसमें किसकी जिम्मेदारी? पास करवाएंगे कौन करवाएंगे हमें पास? तो टीचर ने आपको पढ़ाया? साल भर से हम उन्हें आवेदन लिख के दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम किसको दे आवेदन? हमने 4 नहीं 5 आवेदन दिए। मैम बोलती है आवेदन दो, साइन करके दो। हमने 4 से 5 दिए, उनको फाड़ के फेंक देते। तो फिर आवेदन किसको दे? हम हमारी सुनवाई कौन करेगा? बच्चों का भविष्य खराब हुआ ना, सर मैम का थोड़ी ना हुआ। कितने बच्चों को फेल किया? 45 में से 30 बच्चे फेल हुए हैं, 15 पास हुए हैं सिर्फ। क्या चाहते हो शिक्षा विभाग स्कूल से आप? हमको स्टाफ चेंज चाहिए, बस टीचर चेंज करो। हाँ, और रिजल्ट और पूरक के पेपर कोई नहीं देगा, क्योंकि सभी को विश्वास है कि हम पास है। तो फिर फेल क्यों करा? क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया। अगर वो पढ़ाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कौन कौन से विषय में आप फेल हुए हैं? कौन कौन से विषय में फेल हुए? इंग्लिश में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो इसमें आपको टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, साल भर तक बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। तो आपने इसके पहले क्यों नहीं? हाँ, हमने बोला था टीम मैम को। मैम बोलते हैं आवेदन दो। आवेदन दिया, लेकिन उस पर कई कार्रवाई नहीं हुई। अर्धवार्षिक में आवेदन दिया। कितनी बार हम आवेदन दे? क्या आवेदन ही दिया करे? साल भर बर्बाद कर दिया, 12वीं भी बर्बाद कर दे क्या? क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम कशिश पिपलोदे। क्या है पूरा मामला सर? कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों ने उनके अंग्रेजी विषय के शिक्षक और जो रेगुलर शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है अंग्रेजी विषय के, उनके विषय ना पढ़ाए जाने, उनका बच्चियों का रिजल्ट खराब होने और साथ ही जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके द्वारा भी ठीक तरीके से अध्यापन न कराए जाने के संबंध में शिकायत दी है। तो जो गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक हैं जिनके द्वारा ठीक से अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और जो प्राचार्य मैडम है ना, सोनी मैडम, और अंग्रेजी के शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के खिलाफ जो बच्चों ने दी है, उनके प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर मैडम के द्वारा प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सर, स्कूल में अव्यवस्था है, इन पर क्या कहेंगे? व्यवस्था जैसे सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए प्रभारी प्राचार्य और बहुत ही जल्द शासन द्वारा प्राचार्य की भी नियुक्ति होने वाली है। उच्च प्रभार मिलने वाले हैं और नहीं हुआ तो भी हम को किसी को अन्य प्रभार देकर इस स्कूल की सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी। और स्वीपर की व्यवस्था भी नहीं है,
तो यहाँ एक स्वीपर की व्यवस्था भी की जाएगी। सर यहाँ पे बच्चों द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो यहाँ पे नियुक्त प्यून है उनके द्वारा इनको टिपने के लिए मतलब टिपाया गया है, नकल करवाई गई। उसकी जांच करके संबंधित के खिलाफ भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस स्कूल में आपने कितने बार निरीक्षण किया है नहीं किया? मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन इस स्कूल का निरीक्षण नहीं हुआ था, है ना। गांव में हॉस्टल का निरीक्षण हुआ था, इस स्कूल में आज पहली बार आया। क्या नाम है आपका और आपका? इकबाल हुसैन आदिल, सहायक आयुक्त खरगोन।